नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे मैंने आपको बताया था एक्सप्लोजन का केस हम करेंगे। मतलब आपको बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि बॉम्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को कंबाइन करके कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए हम देखते हैं एक्सप्लोजन का केस। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई बॉम्ब है इस तरीके से, ठीक है ना। ये बॉम्ब है, बॉम्ब जो फटता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई बॉम्ब है आपके पास, ठीक है ना, बॉम्ब जब फटता है, ठीक है ना, जैसे कि बॉम्ब पहले ये इस तरीके से था, ठीक है, ये बॉम्ब, ठीक है, दिवाली में आपने पटाखे छुड़ाए होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास मान लीजिए कोई बॉम्ब है छोटा सा, ठीक। आप क्या करते हो, आप उसमें आग लगा के भाग जाते हो, फिर वो फट जाता है, तो उसके कुछ उसके कई सारे पीसेस हो जाते हैं ना, कुछ पीस इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, कुछ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन आपने सोचा है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, क्या कि बॉम्ब जब रखा हुआ था तो ऐसा लग रहा है, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बॉम्ब जब रखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मैं ग्राउंड पे आपने रख दिया, आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। जरा समझिएगा, इसके पास एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। पहले तो आप कुछ बेसिक्स अपने क्लियर कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। ओके, ये देखिए इसके पास क्या है। अगर आप ये सोच रहे हो, साइड में कुछ बेसिक्स अपने पहले क्लियर कर लीजिए आप। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, तो भाई इस सिस्टम के पास एनर्जी है, इस बॉम्ब के पास एनर्जी है। कैसी एनर्जी सर? अंदर इसके बारूद तो भरा रहता है ना, अंदर बारूद भरा रहता है। आप इसमें आग लगा के जब भागते हो तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती होगी ना, अंदर प्रेशर बनता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना। तो एक बात तो आपको ये समझना होगा कि अंदर इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी है भाई। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, अंदर कुछ केमिकल्स भरे, बारूद वगैरह है, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी तो है इसके पास पक्का, ठीक है ना। अब जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, ठीक है ना, आफ्टर एक्सप्लोजन, मतलब जब ये बम बॉम्ब फट जाता है, आफ्टर एक्सप्लोजन, जब ये बॉम्ब फट जाएगा, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना, कि मान लो आप बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए ये इस तरीके से, ठीक। वैसे तो बहुत सारे टुकड़े होते हैं, 3 टुकड़े हो सकते हैं, 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 25 टुकड़े, बट मान लो ये दो पीसेस में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये वाले पीस का मास है m1 और ये वाले पीस का मास हो गया कितना, m2, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब ये ऐसे करके ब्रेक होगा तो मास m1, ठीक है ना, मास m1, मान लो ये वाला मास m1 है, जस्ट मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये मास m1 और इसी तरीके से ये वाला मास m2, ठीक है ना। आफ्टर एक्सप्लोजन आप देखते हो ये चलते मोशन करते हैं, यस, मतलब इनके पास ये इधर जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है बच्चों v2 वेलोसिटी से, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लीजिए v1 वेलोसिटी से, सही है ना, करेक्ट। ये v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, और ये v1, ये बहुत आसान केस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v1 वेलोसिटी से इधर। अब खास बात ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई अब इन दोनों टुकड़ों के पास एनर्जी आ गई, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर से हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो टुकड़ा है दो टुकड़े में डिवाइड हो गया, ऐसा हम सोच रहे हैं भाई, है ना। बहुत सारे टुकड़े बनते हैं ऑब्वियसली, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल दो टुकड़े बने मान लो, ठीक है ना। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी वाले टुकड़े के पास कितनी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, और इसके पास कितनी है, हाफ m2 v1 स्क्वायर। भाई हाफ mv स्क्वायर लगाओगे, v1 वेलोसिटी से इधर, v2 वेलोसिटी से इधर। तो सवाल मेरा आपसे यही है क्या, कि ये एनर्जी कहां से आई है, ठीक है। तो जवाब है, इसके पास ये काइनेटिक एनर्जी, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, वो कहीं ना कहीं ये केमिकल एनर्जी, मतलब जो सिस्टम में अंदर ना बारूद में जो केमिकल एनर्जी थी, ठीक है ना। आपने इसमें आग लगाई, बॉम्ब फटा, एक्सप्लोजन हुआ, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, प्रेशर डेवलप हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्टिकल ऐसा भागते हैं, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में ही भागते हैं, जरूरी नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में ही जाए, लेकिन आप मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अभी, ठीक है ना। दो ही पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में आप मान लीजिए। तो मेरा सवाल यही है, एनर्जी कहां से आई, तो जवाब है एनर्जी यहां से आई है। तो एनर्जी का टेंशन मत लेना, जब हम दिखा रहे हैं कि बॉम्ब इस तरीके से भाग रहा है, तो आप ये मत सोचो बॉम्ब पहले से रखा है उसके पास एनर्जी नहीं, भाई उसकी उसके पास केमिकल एनर्जी कहीं ना कहीं होगी, वही यहाँ कैनेटिक में चेंज हो रही है, ऐसा आप समझो, ठीक। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी या फिर इसी में समझा दूं, समझ जाओगे, सुनो ध्यान से। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिएगा, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं यहां पर, जब एक्सप्लोजन हुआ
क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? क्या किसी ने बाहर से आके फोर्स लगा के इन दोनों पीसेस को अलग कर दिया? ऐसा तो नहीं है। जो भी फोर्सेस है सिस्टम का इंटरनल फोर्सेस है, मतलब बॉम्ब के अंदर जो भी बारूद में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां से जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, वहां पे जो भी फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स। अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही ना, तो प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी सारे फोर्सेस है इंटरनल फोर्सेस है, बाहर से किसी भी एक्सटर्नल एजेंट ने कोई फोर्स नहीं लगाया है, सही है। तो all the forces are internal forces, internal forces, correct? No, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, F एक्सटर्नल इज एब्सेंट। मींस अगर मैं आपसे पूछूं एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है, बस मजा आ गया अब तो। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो dp बाई dt कितना हो जाएगा, 0। भाई आपने पढ़ा था ना कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सही है ना। तो भाई F एक्सटर्नल 0 यानी कि dp बाई dt 0। अगर dp बाई dt 0 है तो इसका मतलब P क्या है, कांस्टेंट है। तो P कांस्टेंट का मतलब क्या है कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व है। कहने का ये मतलब है कि P इनिशियल है ना इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P फाइनल। चेक कर लो भाई, P इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P फाइनल। कहने का मतलब है जितना मोमेंटम सिस्टम के पास पहले था उतना ही, मतलब बॉम्ब फटने के पहले जितना मोमेंटम था उतना ही बॉम्ब फटने के बाद में होगा। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखो बहुत आसान तरीके से, यहां देखो जरा, यहां पर देखो P इनिशियल कितना था बताओ, क्योंकि यहां पर बॉम्ब कैसा था, रखा हुआ था। तो रखा हुआ था तो P इनिशियल कितना था बताओ, 0। भाई इनिशियल मोमेंटम 0 था, क्यों, क्योंकि इसका बॉम्ब का टोटल मास लेके इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, रेस्ट पे था ना भाई, रेस्ट पे था। तो टोटल मोमेंटम 0 इनिशियली। जब बॉम्ब फट गया, अब ध्यान से चेक करो, बॉम्ब फटते ही मान लो उसके 2 टुकड़े हो गए, जस्ट इमेजिन कर लो, मान लो उसके कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको जानबूझ के मैंने इस तरीके से 2 टुकड़े किए ताकि आपको चीजें समझ में आए। समझो, क्या ये वाले टुकड़े ने मोमेंटम गेन किया, यस सर, कितना बताओ, m1v1 उस डायरेक्शन में, सही है। तो एक बात बताओ भाई, फ्री का मोमेंटम तो इसको मिलेगा नहीं, जितना मोमेंटम इसने इधर गेन किया है उतना ही ये भी कर लेगा, कैंसिल आउट करने के लिए, ताकि नेट कितना आ जाए, 0। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, समझने के लिए। जरा आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, है ना, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझो। देखो मान लो ये बॉम्ब का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, और ये बॉम्ब का दूसरा टुकड़ा है, ठीक है। ये इसका मास m1 और ये इधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, v1 से, है ना। और इसका मास कितना है बताइए, m2, है ना। और ये इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि टोटल मोमेंटम पहले कितना था, 0, अभी भी टोटल मोमेंटम, ये आफ्टर एक्सप्लोजन का केस है ना। बिफोर एक्सप्लोजन तो टोटल मोमेंटम 0 था ही, चेक कर लो, बॉम्ब रखा हुआ था, ठीक। अब आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है, ये कौन सा केस मैं आपको दिखा रहा हूं, आफ्टर आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर एक्सप्लोजन। नाउ अब जस्ट मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा, मान लो इसका मास है 2 यूनिट्स और वेलोसिटी है 5, और इसका मास है मान लीजिए 5 यूनिट्स और वेलोसिटी होगी इसकी 2, बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे ऐसा नंबर लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है भाई। अब ध्यान चेक करो, ये वाले टुकड़े ने इधर मोमेंटम कितना गेन किया, इसका मोमेंटम निकालोगे इधर, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आ रहा है बताओ, मास इंटू वेलोसिटी, 5 2 10 यूनिट, और इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आ रहा है, 5 2 10 भाई, 2 इंटू 5, मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 5, सही है। तो जितना मोमेंटम, जरा ध्यान देना जरा, जितना मोमेंटम उसका आ रहा है, ठीक है ना, उतना ही मोमेंटम तो उसका आ रहा है, आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा, ताकि नेट मोमेंटम कितना हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर एक्सप्लोजन पी फाइनल, नेट पी फाइनल कितना आ जाएगा बताओ। अब मान लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वाला, तो इसको आप क्या लिखोगे, 10 आई कैप, ठीक। और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आप इसको क्या लिखोगे, -10 आई कैप। ये लो भाई, ध्यान से चेक कर लो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, नेट मोमेंटम 0 आ गया, बस यही है। इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 हो गया, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब सवाल करेंगे, धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है ना। अच्छा, ओके 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 ओके, चलो और कुछ बताने वाला है ऐसा, हाँ ठीक है, बताने वाला तो नहीं, बट आप लिख लीजिए, इफ द बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, ओके, 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, इफ द बॉम्ब, यहां समझ में आया ना, इनिशियल मोमेंटम कितना था,
जीरो बॉम्ब का, तो फटने के बाद भी, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस थे उनके कारण फटा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो देख सकते हो आप, फाइनल मोमेंटम भी आपका जीरो आ रहा है आपके सामने, जितना मोमेंटम ये वाले टुकड़े ने इधर गेन किया उतना ही इधर गेन करेगा, ताकि नेट कितना आ जाए, ये इसको कैंसिल कर देगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे एडिशन, वेक्टर फॉर्म में लेना ही पड़ेगा भाई, मोमेंटम वेक्टर है, ठीक है ना। तो इफ द बॉम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट, है ना, बॉम्ब अगर रेस्ट पे, तब तो भाई बड़ी सिंपल सीधी बात है, जो आपने भी देखा था, चेक कर लो भाई, बॉम्ब रखा हुआ था, उसमें आग लगाई आपने जाके, दग जाएगा ऐसे, दगने का मतलब समझ रहे, यूपी में दगना फूट जाएगा जो बोलना, अरे एक्सप्लोड हो जाएगा भाई, है ना, यूपी में बोलते हैं बॉम्ब दग जाएगा। बहरहाल अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो 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 देखो, इफ द बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, जो अभी आपने देखा, तो बताओ भाई इस केस में पी इनिशियल भी जीरो होगा और पी फाइनल भी जीरो होगा, सबूत आपके सामने। ठीक है, एक तो ये बात बताना चाहता हूं, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कलर चेंज करके, भाई देखो क्या पता ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो कि बॉम्ब को आग लगा के आपने हवा में फेंक दिया, ये बॉम्ब है, इसमें आग लगाया, जैसा कुछ बच्चे खेलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दिवाली में, ऐसा आग लगाया इसमें, ऐसे फेंक दिया, फटा नहीं, ये ऐसे और हवा में फट जाता है वो जाके, तो उस टाइम क्या होता है, बॉम्ब चल रहा होता है, जस्ट एक्सप्लोजन से पहले जितना मोमेंटम होगा, मतलब बॉम्ब फटने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही एक्सप्लोजन के बाद होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ सकते हो ना। आग लगा के आपने इसको फेंक दिया, अब बॉम्ब रेस्ट पे थोड़ी ना यार, बॉम्ब चल रहा है, तो बॉम्ब का मास इनटू बॉम्ब की वेलोसिटी, वो टोटल मोमेंटम उसके पास होगा जस्ट फटने से पहले, एक्सप्लोड होने से पहले, और जैसे ही फट जाएगा तब भी सिस्टम के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम, सिस्टम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सभी टुकड़ों का मोमेंटम हम अगर ऐड करेंगे तो एक्सप्लोड होने से जस्ट पहले बॉम्ब का जितना मोमेंटम था, एक्सप्लोड होने के बाद सभी टुकड़ों का मोमेंटम मिला के उतना ही होगा, ठीक, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक, तो इफ बॉम्ब इज मूविंग, तो दूसरी बात यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ बॉम्ब इज मूविंग, if bomb is moving, okay, then initial momentum p initial just before explosion, just before explosion is equals to p final, means p final क्या है, just after explosion, momentum after, अरे समझ जाना, just after explosion, p final just आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो बस ये बड़ी कॉमन सी बात थी, अब आइए सवाल करते हैं, अब आइए सवाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन में कहता है बॉम्ब इज प्लेस एट द ओरिजिन, अ बॉम्ब इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, अ बॉम्ब इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओके, एक्सप्लोड्स इन 3 फ्रेगमेंट्स, explodes in 3 fragments, in 3 fragments, in 3 fragments, okay, m1 in 3 fragments, okay, और आगे बोल रहे हैं 1:2:3, ये क्या है, ये इनके मासेस के रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि वो फ्रेगमेंट मतलब 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया फटने के बाद, 1:2:3 के रेशियो में उनके मासेस हैं। इफ द लाइटेस्ट मूव, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का वाला, if the lightest, okay, moves along positive x, moves along positive x and positive x with 20 meter per second, positive x with 20 meter per second, okay, heaviest moves along positive y with 10 meter per second, with 10 meter per second, okay, find velocity of remaining part, find velocity of the remaining part।
अब देखो 10th क्लास में आप इतना तो कम से कम पढ़ के आए हो मेरे ख्याल से। अगर आपको 3 मासेस का रेशियो 1:2 दिया हुआ है ना, 1:2:3 रेशियो दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया बॉम्ब। और अगर रेशियो मासेस का 1:2 तो सबसे हल्का वाला कौन, ये वाला, उससे भारी ये वाला, सबसे भारी ये वाला, ठीक। तो क्या आप मासेस को अज्यूम नहीं कर सकते, बताइए। मासेस m1 रेशियो m2 रेशियो m3 इज इक्वल्स टू कितना दिया क्वेश्चन में, 1:2:3। तो भाई किसी कॉमन फैक्टर से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, सपोज m से, तो मास m1 कितना हो जाएगा, बोलो 1 इंटू एम एम, और मास m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू एम 2m, ठीक। और मास m3 कितना हो जाएगा बताओ 3 इंटू एम 3m। अब यहाँ कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे यार, m 2m और 3m का रेशियो लोगे तो 1:2:3 तो आएगा यार, ये कॉमन फैक्टर जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है m वो कट जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो मास m1 m, मास m2 2m, और मास m3 कितना हो गया 3m हो गया, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या बोला है, आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं जो भी बोलना चाहता है वो। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बॉम्ब रखेंगे, ये लो भाई ऑरिजिन पे बॉम्ब रखा है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है, पढ़ लो। A bomb is placed at the origin, explodes in the fragments 1:2:3. If the lightest move, lightest मतलब सबसे हल्का वाला, ठीक। तो lightest कौन है भाई, चेक कर लो, ये रहा सबसे हल्का वाला lightest, ठीक, ये lightest है सबसे। और सबसे हैवी कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये हैवीएस्ट है, ये हैवी, ठीक है, समझ जाना भैया। सबसे भारी वाला ये, तो सबसे हल्का वाला कहाँ मूव करता है, प्लस एक्स में, तो प्लस एक्स तो ये रहा, ठीक। तो सबसे हल्का वाला ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ बॉम्ब रखा हुआ था, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे हल्का वाला जो है वो इधर मूव करेगा, ये सबसे हल्का वाला मैं दिखा रहा हूं, इसका मास कितना है m है, ठीक। और ये इधर जाता है कितनी वेलोसिटी से, पॉजिटिव एक्स में 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो ये इधर जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से, सही है। उसके बाद जो सबसे भारी वाला है वो किधर जाता है, पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई ये रहा, सबसे भारी वाला ये दिखा रहे हैं आपको। सबसे भारी वाले का मास कितना है, ठीक, सबसे भारी वाले का मास, अरे यार समझ जाना यार, ये बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है ना, फिर फट गया तो ये किधर गया, किधर गया। सबसे भारी वाला, सबसे भारी वाला चेक कर लो भाई, 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव वाई में जाता है, तो ये इधर जाता है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, सही है। ओके ये चीज है। नो अब उसने ये बोला कि जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है आपका, ये जो बच गया है ना, ये जो बच गया इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है। ये जो बच गया इसको मैं बॉक्स में बंद करके बता रहा हूं ना, इसकी आपको वेलोसिटी बतानी है, यानी कि v2 आपको बताना है कितना होगा, और ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। एक बार बताओ, इनिशियली इनिशियली तो बॉम्ब रखा हुआ था, रेस्ट पे था, तो इनिशियली बॉम्ब वाज एट रेस्ट, इनिशियली बॉम्ब वाज एट रेस्ट, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए, पी इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए, 0, मानते हो कि नहीं भाई, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। बहुत आसान बात है भाई, मास कुछ ना कुछ तो होगा ना बॉम्ब का, कितना हो जाएगा टोटल मास बॉम्ब का, m+2m, क्योंकि 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, m+2m 3m+6m, तो बॉम्ब का मास कितना हो जाएगा m के टर्म्स में 6m, सबको ऐड कर दो सभी टुकड़ों के मास को, तो 6m इंटू रेस्ट पे था तो वेलोसिटी 0, 6m इंटू 0 इनिशियल मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0। अब आप देखो क्या बाहर से कोई फोर्स लगा, नहीं लगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ओके मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका, ठीक है ना। सो नो एक्सटर्नल फोर्स, सो द मोमेंटम इज कंजर्व। एफ एक्सटर्नल कितना है 0 है, तो मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, बस यही लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। अब ध्यान चेक करो, फाइनल मोमेंटम तो निकालो भाई, फाइनल मोमेंटम तो निकालो। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, फाइनल मोमेंटम जब आप निकालोगे, ठीक है ना, सो पी फाइनल, जब आप पी फाइनल निकालोगे तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मोमेंटम ऑफ द कौन सा, लाइटेस्ट प्लस मोमेंटम ऑफ, या आप ऐसे कर लो ना, ज्यादा टेंशन नहीं है, डायग्राम में तो मैंने आपको दिखाई दिया ना, डायग्राम में तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ध्यान चेक करो भाई। टोटल मोमेंटम जब निकालोगे तो इसका मोमेंटम m1 मास का प्लस m2 का प्लस m3 का, तीनों का मोमेंटम ऐड करोगे, ठीक। सो यहां हो जाएगा क्या, वेक्टर फॉर्म में, मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2, ऐसे लिख सकते हो आप। m1 m2 m3 क्या है वो मैंने आपको दिखा के रखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2, ये वेक्टर सम हो रहा है भाई, मोमेंटम ऑफ मास m3, सही है। अब चलिए मोमेंटम ऑफ मास m1 कितना निकलेगा, मोमेंटम ऑफ मास m1 कितना निकलेगा, चलिए निकाल लीजिए भाई, या पीछे निकाल लो, पीछे से डायग्राम भी देख लेंगे और निकाल भी लेंगे, ठीक, यहीं से निकाल लो। चलो देखो
मोमेंटम ऑफ मास m1 कितना आ जाएगा बताओ वेक्टर फॉर्म में। m1 मास m वाला था, ये इधर जा रहा है, तो मोमेंटम कैसे निकाला जाता है बताओ। मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है इसका m, और वेलोसिटी कितनी है 20, वो भी किधर है प्लस x एक्सेस में, सो आई कैप। बात समझना भाई, फॉर्मूला क्या लगा, m इंटू वी आई कैप। नहीं समझ m इंटू वी आई कैप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। m इंटू वी आई कैप क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। नाउ इसी तरीके से मोमेंटम ऑफ मास, एक मिनट यार इसको ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक मिनट में यहाँ पे लिख लो, कुछ समझाना भी है ना। नाउ मोमेंटम ऑफ मास m2, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है, तो आप इसको कैसे निकाल लोगे, ये अभी इस पे चर्चा करते हैं, रुक जाओ जरा, ठीक। मोमेंटम ऑफ मास m3, ठीक, मोमेंटम ऑफ मास m3। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, मोमेंटम ऑफ मास m3 वाला मास कौन सा था जो पॉजिटिव वाई में गया था, ये वाला, ठीक है। और इसका मास कितना था 3m, यहां मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो, सबसे भारी तो यही था ना, 3m मास था, और वेलोसिटी कितनी थी 10। सो हम क्या करेंगे 3m इंटू 10, क्या करेंगे 3m इंटू 10, ओके। मास हो गया 3m, और ध्यान दें बच्चे वेलोसिटी कितनी है इसकी बताइए, वेलोसिटी इसकी 10, और प्लस जे कैप लिखोगे क्योंकि कहां जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सेस में, ठीक। तो कितना आ गया, अब ध्यान से चेक करो, देखो इसका मोमेंटम इधर, सही है, ये क्या है PM3, और इस सॉरी PM3 नहीं है PM1 है, और इसका मोमेंटम इधर, अरे यार अगर तुम्हें PM1 PM3 नहीं अच्छा लग रहा है, P1 P2 P3 नाम कर लो, क्या दिक्कत है ना, ठीक। नाउ अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो ये एक मोमेंटम मास m1 का इधर, वो तो आपको दिख ही रहा है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बताइए, इस डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ मास m3 है, ठीक। अब एक बार बताओ, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, समझना जरा, आएगा पक्का, मानते हो कि नहीं बताओ, जस्ट ऐसे ही आपको फील करवा रहा हूं, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से है ना, वेक्टर लॉ एडिशन, यहाँ एक इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ओके। तो ये क्या है, P रिजल्टेंट है, R का मतलब रिजल्टेंट इन दोनों का, इसी को बैलेंस कौन करेगा समझो, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दो टुकड़े जो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, उसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, तो इतना ही रिजल्टेंट के इक्वल मोमेंटम कौन बनाएगा, ये जो बेचारा बच गया ये बनाएगा। मतलब ध्यान से जरा चेक करो, ध्यान से चेक करो, हम आंसर को थोड़ा अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इतना मोमेंटम बनाएगा, कौन सा वाला टुकड़ा, कौन सा वाला टुकड़ा बताइए, m2 वाला टुकड़ा। और जब ये यहां पे इस तरीके से मोमेंटम बनाएगा, किसको अपोज करने के लिए, इन दोनों के रिजल्टेंट को अपोज करने का मतलब है कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि नेट मोमेंटम पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो आना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो दोनों टुकड़े चल रहे हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उनका जो रिजल्टेंट था उसको बैलेंस आउट करने के लिए थर्ड वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में नेट मोमेंटम बनाएगा। अब सुनो, इस डायरेक्शन में कौन बनाएगा, थर्ड वाला पार्टिकल नेट मोमेंटम बनाएगा, यानी कि रिजल्टेंट बनाएगा कौन, थर्ड वाला पार्टिकल। कलर अलग कर दिया है, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड वाला पार्टिकल, ठीक है ना। अब सोचो, अगर रिजल्टेंट इधर बनाएगा तो सोचो इसका भी कुछ कंपोनेंट होगा किधर, एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में, ठीक। यानी कि यहां पर क्या बनेगा, एक PM2 का वाई कंपोनेंट, और यहां पर क्या बनेगा PM2 का एक्स कंपोनेंट, ठीक। बस यही है, बस ये फील करा रहे थे, क्यों सर, क्योंकि सर जब आपको ये मोमेंटम अज्यूम करना है ना भैया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा PX आई कैप, ऐसा सोचोगे आप, ठीक, और प्लस ये देखिए PX आई कैप, और दूसरा क्या होगा PY जे कैप, समझ गए आप, इसको PX ही कर लो ना, PM2 का समझ रहे हो ना, PM2 का वाई कंपोनेंट PY से दिखाया है, और PM2 का एक्स कंपोनेंट PX से दिखाया है। यही PX और PY पता चल जाए तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहरहाल अब यहाँ पर आ जाओ, जरा वैल्यू रखना शुरू करो। ये देखो P फाइनल भी कितना हो जाएगा, जीरो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से चेक कर लो, P इनिशियल भी जीरो था, तो P फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो P फाइनल की जगह जीरो रखा, इज इक्वल टू PM1 कितना है, चेक कर लो, PM1 कितना है, m इंटू 20, यानी कि 20m आई कैप, ओके। सो ये हो जाएगा 20m आई कैप, और प्लस PM2 तुम्हारा क्या था, PX आई कैप, और प्लस PY जे कैप, ये PM2 तुमने बना के रखा है वेक्टर फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद PM3 कितना है, 3 10 30, 30m जे कैप, तो PM3 कितना है 30m जे कैप, 30m जे कैप, ठीक। अब देखो एक बात बताऊं, अब कुछ लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, सुनो भाई, सुनो भाई, ये इधर वाला इधर भेजो, ये आई कैप वाला,
ठीक ठीक, तो कितना हो जाएगा 2m, या भेजो भी मत यार, तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो आंसर 0 कब आया होगा। तो भाई इसने आई कैप वाले ने जब आई कैप वाले को काटा होगा, खुद सोचो, आई कैप वाले को काटा होगा, कट किया होगा ऐसे करके, सोचो। ठीक, और इसी तरीके से जब ये जे कैप वाले ने जे कैप वाले को कट किया होगा तभी तो 0 आ रहा होगा भाई, क्योंकि आपको पता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसका हो सकता है, आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ। ठीक है ना, तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स। सो अब ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम px को किसके इक्वल रख देंगे बताओ। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है यार कुछ बच्चों को, अगर क्योंकि साइन का लफड़ा तुम करोगे तो इसको इधर भेज दो ना, -20m आई कैप, अब तो दिख जाएगा। ठीक, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, और प्लस कहां गया, इसको भी तुम इधर भेज दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का 30m जे कैप, अब सही है। और इसके सामने तुम्हारे पास क्या बचेगा, px आई कैप और प्लस py जे कैप। सही है, दिख रहा है नाउ। अब तो समझदार हो, आई कैप के सामने जो लगा है ये कंपोनेंट, वो यहाँ आई कैप के सामने जो एक्स कंपोनेंट लगा उसके इक्वल होगा, यानी कि px किसके इक्वल होगा बताओ, px इक्वल होगा -2m के। ठीक, और इसी तरीके से py किसके इक्वल होगा, -30m के। अब सुनो, ये px py है क्या, px कैसे निकालोगे, py कैसे निकालोगे, तो ये चीज मैं तुम्हें यहीं पे दिखा देता हूं, ध्यान सुनो। px और py इस मास m2 के, जिसका मास कितना है 2m, जिसका मास कितना है 2m, ओके, 2m मास के मोमेंटम का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, सही है ना। तो एक बार बताओ px कैसे निकालोगे। अब कुछ लोग बेचारे घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो आप px कैसे निकालोगे बताओ, मोमेंटम कैसे निकालते हो भाई, मास इनटू वेलोसिटी। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, मास कितना लोगे 2m, क्योंकि 2m वाले टुकड़े का निकाल रहे थे आप, है ना, मास इसका 2m और इसका x एक्सेस में वेलोसिटी कंपोनेंट, तो इसका x एक्सेस में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है vx। और इसी तरीके से py निकालोगे तो मास तो 2m हो जाएगा और y एक्सेस में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना vy। भाई अगर y एक्सेस में मोमेंटम है तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, इधर x एक्सेस में मोमेंटम है तो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। ठीक, बस यही लाके यहाँ रख दो, बात बन जाएगी। px की जगह क्या रखोगे बताओ, px की जगह क्या रखोगे 2m vx इज इक्वल्स टू -20m। ठीक, यहां से vx आ जाएगा आपका, ठीक, -20m और अपॉन में 2m, m से m गया, 2 1 जा 2 10 जा, है ना। तो vx आ रहा है कैसा, नेगेटिव। क्यों आ रहा है बताओ नेगेटिव, क्योंकि आप डायग्राम से देख लो ना, जो m2 वाला मास था उसका मोमेंटम x में नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी x में नेगेटिव आएगी। ठीक, और एक कंपोनेंट y में नेगेटिव है तो y वाली वेलोसिटी भी कैसी आएगी, नेगेटिव। चेक कर लो, py की जगह क्या रखोगे आप 2m vy, भाई मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -30m, और यहां से अगर आप vy निकालोगे तो आएगा -15m, m से m कट जाएगा -15। ठीक है, अब सुनो, अब मैं फाइनल आंसर यहां पर कर दूं, फाइनल आंसर मैं यहां पर कर दूं। अगर तुम वेलोसिटी बनाओगे किसकी, नंबर 2 पार्टिकल की वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा vx आई कैप और प्लस vy जे कैप। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू vx कितना रखोगे -10 आई कैप, ठीक, और vy कितना रखोगे -15 जे कैप। लो भाई, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा सेकेंड पार्टिकल का। और एक बार बताऊं, इतना लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे आप देख लो, सीधे सीधे देख लो, थर्ड पार्टिकल का जो भी मोमेंटम बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि एक कंपोनेंट उसका इधर आके इसको कैंसिल करेगा और एक कंपोनेंट इधर आके इसको कैंसिल करेगा, तभी तो नेट जीरो का, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये था। आई थिंक आप समझदार हो, समझ गए होगे। तो ये आपका वेलोसिटी आंसर आ गया -10 आई कैप -15 जे कैप। और अगर स्पीड पूछता, वो स्पीड पूछता तो हम क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड लेते, स्क्वायर रूट के अंदर -10 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो, तो ये वेलोसिटी हमने रिपोर्ट करी है डायरेक्शंस के साथ, आई कैप जे कैप के साथ। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट सीखना है, न्यू कॉन्सेप्ट, और यहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर ये, तो ध्यान सुनो बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट है, ये कंबाइन करके बनाया जाएगा। किसको, ये कंबाइन करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंबाइन करेंगे, किसके साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एनर्जी के साथ कंबाइन करेंगे। दिस इज द कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। और इसके सवाल एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे हैंडल करोगे ना। देखो बच्चों, यहां पर आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए सब कुछ स्टार्ट करने से पहले। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। कॉपी उठा के देख लीजिए, पीछे करवाया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन से चैप्टर में कराया है, प्रीवियस चैप्टर्स में। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। नहीं पता है तो देख लो क्या बताए, है ना, याद करो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पीछे डेरिवेशन भी कराई हुई है। चलो नाउ अब ध्यान दो बच्चों, जरा देखो जरा, अब हम यहाँ एक कहानी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए फिर से हम वही बॉम्ब लेते हैं, ये हमारा बॉम्ब है और बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया। जैसे ही बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ये वाला पार्टिकल इधर गया m1 मास से, और v मतलब इसका मास हो गया m1 और वेलोसिटी हो गई v1। ठीक, तो इसका मास हो गया m1 और वेलोसिटी कितनी हो गई v1। और ये वाला पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ये मास m2 और ये इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। सही है, अब ध्यान सुनो बच्चों, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो p इनिशियल कितना था बताओ, इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो p इनिशियल कितना था इसका 0। ठीक, तो p फाइनल निकाल लो। p फाइनल कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, p फाइनल कैसे निकालोगे, m1 v1 और राइट हैंड साइड जा रहा है पॉजिटिव x में, सो i कैप। आपको समझाने के लिए केवल दो टुकड़ों में डिवाइड किया है इसको, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से एक बार समझ में आ जाए। ठीक, नाउ m2v2 भाई प्लस में m2v2, लेकिन ध्यान दें बच्चों ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी का साइन नेगेटिव, यानी कि m2v2 और i कैप नेगेटिव है ना, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, यानी कि p फाइनल को भी कितना होना पड़ेगा 0। भाई p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल या p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। सो p फाइनल ये जो निकाला है आपने m1 v1 i कैप माइनस m2 v2 i कैप, और मोमेंटम क्यों कंजर्व किया, बिकॉज f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, इज इक्वल टू 0, आई कैप हटा दोगे कल की तरह, जैसे कल की क्लास में हटाया था, तो क्या आ जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अब बताओ भाई, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, सुन लो भाई ध्यान से। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो तो मैंने आज स्टार्टिंग में तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करा था, क्लास जब स्टार्ट हुई थी, कहाँ गया भाई, ये देखो मैंने ये आसान सा एग्जांपल लिया था, 2 5 10, जितना इसने इधर बनाया उतना ही उसने उधर, तो वही तो बात कर रहा हूँ यार, वही तो बात कर रहा हूँ, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है, इक्वल है, डायरेक्शन अलग है। 10 का इसने बनाया इधर, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 10 का इधर, ताकि जब वेक्टर सम ले तो कितना आ जाए 0। ठीक, क्योंकि इनिशियल भी बॉम्ब रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम बॉम्ब का इनिशियली भी 0 था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। खास बात ये m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, जितना m1 मास ने इधर बनाया उतना ही m2 मास ने इधर बनाया, या जितना m1 मास ने इधर बनाया m2 मास ने इधर बनाया मोमेंटम। ठीक, ताकि नेट मोमेंटम कंजर्व रहे, पहले भी 0 था अभी भी 0 है। ठीक है ना, चलो अब जरा ध्यान से चेक करो, जब भाई ये दोनों बराबर हैं तो क्या तुम इसको p मान सकते हो, यस सर। तो लेट जैसे वहां पर जो पढ़ाया था, इसने 10 और इसने 10 बनाया, तो उसी 10 को मैं अब p से दिखा रहा हूं। ठीक, तो लेट m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 इज इक्वल्स टू p मान लो इसको। ठीक, ठीक है, अब कहने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, ध्यान सुनो सुनो, m1 v1 की जगह तुम p यूज कर सकते हो, और m2 v2 की जगह भी तुम p यूज कर सकते हो। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, अब हमने क्या कहा, आज हमने क्लास स्टार्ट करी थी, तो हमने आपसे क्या बात करी थी, याद करिए, यहां पर देखिए कहां गया, ये देखो, बॉम्ब जब एक्सप्लोड हो जाता है तो मैंने तुमसे बोला था कि इसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ ना कुछ होगी, हाफ m1, यहाँ m2 नहीं होना चाहिए था यार, m1 होना चाहिए था। ठीक, हाफ m1 v1 स्क्वायर, उसके पास होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये एनर्जी कहां से आ रही भाई, पहले से ही सिस्टम में कहीं ना कहीं एनर्जी होती है, चाहे उसके बारूद में जो केमिकल उसके फॉर्म में हो, चाहे हमें एग्जाम में कोई और सवाल दे दे, जैसे कि कोई ब्लॉक को हाइट पे रख के छोड़ दिया उसने, वैसा सवाल आ जाए तो ब्लॉक को हाइट पे रखेगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगी, जो कि बाद में काइनेटिक में चेंज होगी। अभी यहाँ बारूद में जो केमिकल एनर्जी भरी वो काइनेटिक में चेंज हो रही है, तो बॉम्ब में जो दो टुकड़े बन गए, क्या उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यस सर। कहां से आई, बारूद की केमिकल एनर्जी से आई है। ठीक है, तो नाउ ध्यान से चेक करेंगे अब, देखिए देखिए, तो यही तो कह रहा हूं कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड हो गया, आफ्टर एक्सप्लोजन है ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी सिस्टम की,
ई फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पहले तो वो केमिकल के फॉर्म में थी, ठीक। हाँ भाई जरा ध्यान से चेक करो, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, v1 वेलोसिटी से जा रहा है m1, सो हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक, और प्लस इसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर, सही है, ओके। अब ये चीज हो गई। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो सुनो, पहला वाला जो पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम क्या लिखोगे, हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m1 हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हो। सुनो ध्यान से, तो एक बात बताओ जरा, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो। देखो अब पता है मास m1 के लिए यहाँ p1 नहीं लिखोगे, क्योंकि दोनों देखो ना, मैंने बताया m1 v1 जितना है उतना m2 v2, मतलब दोनों का मोमेंटम p ही माना है। तो यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी को, फर्स्ट वाले पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा p स्क्वायर अपॉन में 2m1, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा, p स्क्वायर अपॉन 2m2। सही बात कर दी कि गलत, बताइए। कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, बोलेंगे सर यहाँ p1 क्यों नहीं रखा, यहाँ p2, यार p1 p2 दोनों बराबर है ना, चेक कर लो मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज जितना इस पार्टिकल ने इधर मोमेंटम बनाया 10 का, उतना ही इसने इधर बनाया 10 का, ठीक। तो इसलिए जब मैं इसके लिए जब इसकी मतलब फर्स्ट वाले पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी को ऐसे करके चेंज कर रहा हूं, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में 2m, लेकिन मास इसका लोगे इस टाइम तो 2m1। और इसी तरीके से यहां पे देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी को, सेकंड वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को तुम ये वाले फॉर्मूले में चेंज करो, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2m की जगह 2m2 आ जाएगा, क्योंकि अब इसका मास लोगे, सही है, ये आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, देखो अब हम क्या करेंगे, ई फाइनल कितना आया, ई फाइनल कितना आ गया अभी तक, यहां से देखिएगा बच्चों, यहां से क्या तुम पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो इस ब्रैकेट से, पी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले सकते हो, यस सर ले लो भाई। तो पी स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन ले लिया तुमने, ठीक, तो कितना बचा 1 अपॉन m1 और प्लस 1 अपॉन m2, ठीक, ध्यान से चेक करो, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, यस सर। अब एलसीएम एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू, हाँ भाई जरा ध्यान दें, पी स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट। अब देखो ये इधर जाएगा m2 है ना, क्या हो जाएगा m2 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा m1 अपॉन में हो जाएगा m1 इंटू m2, जिसको कि तुम कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना। अब ध्यान देना जरा, इसको m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2 लिखो, सही है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा m1 इंटू m2, सही। अब एक बार बताओ भाई, एक बार बताओ जरा, एक बार बताओ, देखो डरना नहीं जो मैं करने जा रहा हूं, क्या देखो, सॉरी यहाँ m नहीं आएगा 2 आएगा, है ना, डरना नहीं, देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लेट m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक, इसको मैंने म्यू मान लिया, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू म्यू, सॉरी इज इक्वल्स टू म्यू, और इसको बोला था रिड्यूस मास, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस मास, ठीक है ना। ऐसे ही नाम दे दिया गया, तुम दिल पे क्यों ले रहे हो भाई, ऐसे इसको नाम दे दिया गया रिड्यूस मास, क्या बोलते हैं इस म्यू को। अब देखो रिड्यूस शब्द से हमारा ये मतलब नहीं है कि मास कहीं कम हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा, अरे वो बड़ा दिख रहा था m1 इंटू m2 वन m1 m2, यार छोटा कर दिया उसको, उसको म्यू मान लिया, क्या दिक्कत है, ठीक। तो इसी m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम रिड्यूस मास बोलते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक। अब सुनो, अब ये जो म्यू लिखा है ध्यान से चेक करना, देखो m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, म्यू को तुम म्यू अपॉन 1 लिख सकते हो, बोलो भाई म्यू अपॉन 1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो इधर भी रेसिप्रोकल उधर भी रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और अपॉन में m1 इंटू m2, ठीक, इज इक्वल्स टू ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अरे यार इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ये हो गया। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, यहां से देखो पी स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में ये जो लिखा है भाई, ये 1 अपॉन म्यू ही तो लिखा है, ठीक। तो यहां से क्या बनेगा, पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू यू नहीं है म्यू है, ध्यान सुन लो, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ई फाइनल कितना आ गया तुम्हारे पास, ई फाइनल का मतलब है जब बॉम्ब फट गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना सिस्टम की, तो ई फाइनल कितना मिला, ई फाइनल कितना मिला बताओ, पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। अब कहने लगा सर म्यू कैसे निकाले, अरे यार क्या बात कर रहे हो, सुनो, क्या म्यू नहीं निकाल पाओगे तुम,
म्यू नहीं निकाल पाओगे सिस्टम में, चेक कर लो m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 से, ये तो यार तुम पहले ही निकाल लोगे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ऐसे ही दे रहा हूं, मान लो मास m1 दे दिया तुम्हें 1 किलोग्राम, मास m2 तो तुम्हें दे दिया 2, m1 m2 दिया रहेगा यार क्वेश्चन में, म्यू उठा के निकाल लेना, तो म्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जिसको तुम रिड्यूस मास के नाम से जानते हो, क्या दिक्कत है सर, इससे क्या मजा आएगा, इससे मजा ही मजा है भाई। ध्यान से चेक कर लो, यहां एनर्जी तुम्हें दी रहेगी, यहां एनर्जी गिवन रहेगी क्वेश्चन में, है ना, ये एनर्जी तुम्हें गिवन रहेगी न्यूमेरिकल वैल्यू, म्यू तुम्हें पता है, बस पी बचा। अब अभी तो पढ़ाया था भाई, अभी तो पढ़ाया था, यहां पर देखो जरा, P बराबर m1 v1 भी रख सकते हो, P बराबर m2 v2 भी रख सकते हो, अभी तो बताया था, बस बन गई बात। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, बन गई बात आपकी, क्या देखो, एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू, एक बार तो तुम P की जगह क्या यूज करोगे, m1 v1, सही है, तो देखो P की जगह m1 v1, तो यहां पर P का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बोलो, m1 v1 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 म्यू। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बार तुम क्या यूज करोगे, P की जगह m2 v2 रख दोगे, ठीक, तो यहां से तुम्हारा एनर्जी फाइनल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, यही P की जगह तुम क्या रखोगे बताओ, m2 v2, सही है, तो m2 v2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 म्यू। अब देख लो देख लो देख लो, सवाल क्या करेगा, सवाल क्या करेगा, सवाल क्या करेगा, सवाल ये करेगा, सवाल ये करेगा, सवाल ये करेगा, जरा क्वेश्चन टाइप देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो जरा, एनर्जी फाइनल तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं से एनर्जी तुम्हें टोटल दिया रहेगा सिस्टम का, ठीक, तो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी पहले होगा वही आफ्टर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे वो एनर्जी बारूद के केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, कोई सिस्टम अभी सॉल्व कराएंगे, ऊपर रखा हो कोई सिस्टम, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट एच पे, ठीक है ना, बस आप ये समझो ये एनर्जी तुम्हें दिया रहेगा, ई का मतलब एनर्जी तुम्हें, ई फाइनल बोलो यार, एनर्जी बोलो, जो बोलना है बोलो, एनर्जी तुम्हें दिया रहेगा, ठीक। अब सुनो, m1 m2 दिया रहेगा, लो भैया m1 m2 दिया रहेगा, लो, ठीक, m1 m2 दिया रहेगा, ठीक, m1 m2 दिया रहेगा, भाई एक बात बताओ, जैसे ही m1 m2 दिया रहेगा, म्यू एक तरीके से दिया रहेगा, क्योंकि तुम म्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, ठीक, तो एक तरीके से म्यू दिया नहीं रहेगा, लेकिन मैं म्यू निकाल लूंगा, यस सर, ठीक। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, इसको देख के जरा मुझे बताओ, एक बार ये वाला लगा दोगे तुम, यहां पर एक बार ये वाला लगा दोगे, 2 इंटू म्यू, एनर्जी गिवन है, 2 इंटू म्यू करके ये पता चल जाएगा, मास m1 पता ही है यार, क्योंकि m1 m2 दिया हुआ है, क्या तुम v1 नहीं निकाल पाओगे, क्या तुम v1 नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेट v1, इस इक्वेशन से ई फाइनल दिया हुआ है, 2 इंटू म्यू कर दोगे नीचे, m2 दिया है क्वेश्चन में यार, क्या तुम v2 नहीं निकाल पाओगे, बस यही सवाल आता है कि बॉम्ब जब फट जाएगा, 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, तो ये वाला टुकड़ा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v1 निकाल के दे दो उनको, और ये वाला टुकड़ा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v2 निकाल के दे दो, इस इक्वेशन को आप यूज कर लीजिएगा, क्या दिक्कत हो गई। हमारे पास एक और ऑप्शन था, वो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो, सवाल ये है कि बॉम्ब फटने के बाद v1 v2 बता दो कितना होगा, ठीक, हमारे पास एक और ऑप्शन था, पता है क्या, यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन ये बनी है, ठीक, m1 v1 बराबर m2 v2, एक इक्वेशन ये बनी है, और एक इक्वेशन ये बनी है, चेक कर लो, है ना, थोड़ा चेक कर लो भाई, एक इक्वेशन ये है, थोड़ा येलो कलर से आपको बॉक्स में बंद कर दें, मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो देखो देखो, एक तो ये बनी हुई है, और दूसरी ये बनी हुई, क्योंकि एनर्जी आपको दिया रहेगा, कितने अननोन है, 2, v1 v2 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है भैया, इन दोनों को सॉल्व करना आसान है क्या, परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे भाई, v1 का स्क्वायर है, v2 का स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन रहा है यार, बहुत परेशान करने वाली इक्वेशन है, चाहो तो सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना, एनर्जी दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, v1 v2 पूछेगा, 2 अननोन है, v1 v2 2 इक्वेशन है, कर लेना, परेशान करेगा। तो हमने क्या किया, हमने चालाकी कर ली, हमने क्या करा, हमने चालाकी कर ली, हमने खुद ही मैथमेटिक्स लगाई और फिजिक्स लगाई, और हमने एक इक्वेशन ही डिराइव कर ली भाई, रिड्यूस मास की हेल्प से, लो भैया लो, इसको देखो कितना आसान है, यहां से v2 निकालना, ये क्या है, अननोन इन वन वेरिएबल है ओनली, इसमें केवल v2 फंसा हुआ है बस, बाकी सब पता है, m2 पता है, 2 म्यू पता है, एनर्जी फाइनल पता है, सीधे v2 आएगा यार, इसको देखो सीधे v1 आएगा, यानी कि बस ये चीज तुम याद रखोगे, ठीक, ये जो येलो बॉक्स में है ये चीज तुम याद रखोगे, क्या, ये कि एनर्जी बराबर, अब एनर्जी यार ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी दिया होगा क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेने का, ओके, जो भी एनर्जी, एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, बस खत्म, और म्यू साइड में निकाल लेना, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, और एक बार पी की जगह क्या रखोगे, एक बार पी की जगह क्या रखोगे, m1 v1, और एक बार पी की जगह क्या रखोगे, m2 v2, सवाल देखिए सीधे, रिड्यूस मास एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लेना रिड्यूस मास के नाम से यार,
इसकी कैलकुलेशन करके भैया इसको छोटा करके म्यू बना दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको? नाम रख दिया रिड्यूस मास, कोई मास थोड़ी ना कम हो रहा है किसी का, ठीक है ना। ओके नाउ अब आइए सवाल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो पढ़ तो रहे थे हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाली क्लास, लेकिन टॉपिक उसी को लेते हुए सवाल कहीं और चला जाएगा, क्योंकि अभी बताया टोटल एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। ओके नाउ क्वेश्चन देखिए, इफ a small block if a small block is released from top is released from top, okay, find velocity, find velocity of both of both of both when a small m mass leaves contact with wedge, ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए सवाल कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन एक्शन होगा नहीं, ये तो आप भी समझदार हो, फ्रिक्शन एक्शन होगा नहीं, ठीक। ये ब्लॉक यहां पर है और ये फिसलते हुए यहां पर आएगा, ये वेज एक दिया हुआ है, ठीक। वेज का मास है कैपिटल एम और उसका मास है स्मॉल एम। ये ब्लॉक येलो कलर का बना देते हैं भाई, ये लो, ये ब्लॉक है येलो कलर का, ये फिसलते हुए आएगा, ठीक है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि मान लीजिए ये ग्राउंड है जिसके साथ ये वेज कांटेक्ट में है, ठीक, तो ये भी आपका स्मूथ है और ये सरफेस भी कैसा है, स्मूथ है, नो फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन, ठीक, नो फ्रिक्शन। नाउ मैंने बार बार आपसे बोला है कि जब मोमेंटम आप कंजर्व कर रहे हो, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे अलोंग द एक्स एक्सेस मोमेंटम कंजर्व होगा। देखो अलोंग द वाई एक्सेस बॉडी का वेट होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तो अलोंग द वाई एक्सेस मोमेंटम ना कंजर्व हो, कोई बात नहीं यार, तुम अलोंग द एक्स एक्सेस मोमेंटम कंजर्व कर लो। ये ऐसे जब फिसलते हुए आएगा, कुछ बातें मैं लिख देता हूं, जरा समझदार हो आप, समझ जाओगे। अलोंग वाई देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, ओके, सो अलोंग वाई देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, और भैया ग्रेविटेशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक। तो अलोंग द वाई एक्सेस कॉम शिफ्ट हो जाएगा, और कॉम अगर शिफ्ट हो जाएगा, याद है पिछली क्लासेस, कॉम अगर शिफ्ट हो जाएगा, कॉम शिफ्ट होने का मतलब ये क्या कि मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सेस कंजर्व नहीं होगा। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स आ गया, ये बात आप लिखो ही मत भाई, छोड़ो, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सेस एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, बस इतनी सी बात लिख लो। तो इससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखो अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्या होगा, थोड़ी कहानी देखिएगा जरा। देखिए मान लीजिए ये वेज का इनिशियल पोजीशन है, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखो जब ये मास नीचे उतरेगा तो नॉर्मल से इसको धक्का देगा, तो क्या होगा, ये वाला जो वेज है इधर, है ना, समझ रहे हो, ये खिसक के पीछे चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये खिसक के ऐसे पीछे जाएगा। लेट अस से बच्चों ये खिसक के पीछे जाएगा कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक, ओके, या v1 से मान लो या v2 से मान लो, ठीक। और ये खिसक के आगे जाएगा, ये मतलब ये ब्लॉक यहाँ पर जब नीचे उतरेगा तो सपोज ये कितनी वेलोसिटी से उतरेगा, जब कांटेक्ट छोड़ेगा, स्मॉल m मास वाला, है ना, येलो कलर वाला, मतलब मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था ना, इसको धक्का मारेगा तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही शिफ्ट कर दिया यार मैंने, है ना। और ये येलो कलर वाला ब्लॉक जब जस्ट इसको छोड़ देगा इस तरीके से, तो u वेलोसिटी से छोड़ेगा, v1 से जिससे मानना हो मान लो, इसका मास है m, और ये v से इधर जाएगा मान लो, ठीक, या u से जाएगा मान लो, ये वेज का मास है कैपिटल M, और ये पीछे खिसक रहा है कितने से मान लो, v से, क्या फर्क पड़ता है ना। अब मास m है यार इसका, है ना। सुनो एक खास बात बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि x के अलोंग भी क्या नाम है कुछ फोर्सेस होंगे, हाँ, ये नॉर्मल इस पे लगाएगा, वो नॉर्मल इस पे भी तो लगाएगा यार, वो इंटरनल फोर्सेस होंगे, ओके। अलोंग द एक्स एक्सेस अगर आप नॉर्मल के बारे में सोच रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी ना यार, ये इसको दबाएगा उस पर नॉर्मल लगाएगा तो ये इस पे नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल इंटरनल फोर्सेस होंगे, कैंसिल आउट, नेट फोर्स 0 हो जाएगा यार इंटरनल, है ना, ओके। तो ये बात आप मेरी सुन रहे हो क्या ध्यान से, इंटरनल फोर्स है वो नॉर्मल, इंटरनल फोर्स है, सिस्टम का फोर्स है, सिस्टम किसका है, ब्लॉक और वेज का,
उससे क्या लेना देना आपको, एक्सटर्नल बाहर से तो कुछ नहीं लगा ना, यानी कि नेट मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो नेट मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो आज ही तो पढ़ा है, नेट मोमेंटम कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्व और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ये हाइट आपको एच दी हुई है क्वेश्चन में, ये हाइट आपको दी हुई है एच। अब बताओ इसके पास कितनी एनर्जी थी, mgh, इसके पास ये ब्लॉक तो रखा हुआ था, इसके पास एनर्जी कितनी थी, स्मॉल m के पास mgh। ध्यान सुनो भाई, मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें, एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ m। जब ये ऐसा खिसकता हुआ आ रहा है भाई, इसके पास जो पहले तुमने इसको पकड़ के रखा था, ठीक, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी ना, कितनी थी, mgh थी। यानी कि इस बार ये एनर्जी जो जो बॉम्ब में बारूद के फॉर्म में थी, वो इस बार जो ऊपर ब्लॉक खिसक के भी नीचे आएगा ना जब तुम छोड़ोगे, उसमें स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यार। इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हेल्प से ही ये जब नीचे आ रहा है तो अपने आप को किनेटिक एनर्जी दे रहा है, इसको धक्का देके इसको भी किनेटिक एनर्जी दे रहा है। मतलब समझो, मतलब ये जो ई फाइनल है इस बार, वो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी थी और वही डिवाइड हो गई किसमें, हाफ एम। इसको वेलोसिटी कितनी मिली उतरते टाइम, यू, हाफ एम यू स्क्वायर में, और वेज को हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया, ये वेज के पास आई हुई किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मैं मान रहा हूं ये वी वेलोसिटी पीछे जा रहा है, और ये स्मॉल एम वाला मास यहां से सरक के जब यहां पर आ गया, ये यू वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसमें किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। ये वाली एनर्जी कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, जैसे बॉम्ब फटा था दो पार्ट्स में, बॉम्ब फटा था दो पार्ट्स में, उसकी एनर्जी कहां से आई थी, कहां से आई थी उसकी एनर्जी, बारूद से। यहां पर ये बॉम्ब की तरह ही पूरा सिस्टम था, लेकिन इसकी एनर्जी कहां से आई, इस ब्लॉक येलो कलर वाले ब्लॉक में जो mgh स्टोर है, इसके पास हाइट है ना, वही mgh कन्वर्ट हो रहा है, वही mgh इसको किनेटिक एनर्जी दे रहा है हाफ एम यू स्क्वायर, और इसको किनेटिक एनर्जी दे रहा है वेज को हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने बोला था ना, सिस्टम के पास एनर्जी का कुछ सोर्स होगा, यहां पर सोर्स इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। और फ्रिक्शनलेस है तो कोई भी एनर्जी की लॉस हीट टू हीट के फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद अब आप देख लो, ध्यान सुनो बच्चों, जितना मोमेंटम ये इधर गेन करेगा उतना ही मोमेंटम ये इधर गेन करेगा। तो यदि आप पूरी पूरी इक्वेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अब आपको पता ही है, अभी हमने आपको बना के दिखाई थी, समझ रहे हो ना भाई, m इंटू यू इधर पॉजिटिव का और इधर m इंटू वी नेगेटिव का, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बना के दिखा दूं क्या यार, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे बेचारे। सुनो देखो, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल कितना था, 0, जब ब्लॉक नहीं रिलीज किया था ये वाला, ठीक है। तो P फाइनल भी 0 होना चाहिए। P फाइनल कितना बनेगा सोचो, m इंटू यू आई कैप, क्योंकि ये इधर जा रहा है और वो उधर जा रहा है, सो माइनस का m इंटू वी आई कैप। लो समझ गए, ये इधर आएगा आई कैप से आई कैप, मतलब आई कैप हटा दोगे जाते हैं जैसे, और एम यू बराबर एम बी आ जाएगा। और इसी को तुम पी मानते थे भाई, यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, ठीक। m1 v1 बराबर m2 v2, उसको p मान लेते थे, सही। जितना मोमेंटम इसने इधर गेन किया p, उतना ही ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसके बाद अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर इसके लिए जब फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा वाला, अब इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, हम चुपचाप जाते हैं यहाँ पर। देखो हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, ई फाइनल बराबर, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, ये आप पढ़ के आए थे। और ई फाइनल का मतलब है एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आई, mgh से, ठीक। तो mgh बराबर क्या बनेगा इक्वेशन, mgh बराबर, मैंने बोला था ना जो टोटल एनर्जी हो सिस्टम की यहाँ रख देना, पी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, सही है, ओके। नाउ तो यहां से क्या बनेगा बताओ, mgh बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, म्यू क्या होता है सर, म्यू होता था, याद है, मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, मास m1 की जगह क्या है यहाँ m, और मास m2 की जगह कैपिटल M, सो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, m प्लस m, सॉरी m इंटू m अपॉन m प्लस m, ये म्यू साइड में दिखा दिया। अब एक बार p की जगह क्या यूज करोगे आप बताओ, नंबर 1 mgh इज इक्वल्स टू, एक बार p की जगह किसका मोमेंटम यूज करोगे आप, ये वाला mu, स्मॉल mu, सो स्मॉल mu, ओके। और p का स्क्वायर है तो mu स्क्वायर अपॉन में, भैया ये u नहीं है यार, ये म्यू है, घबरा मत जाना, ठीक। नाउ mgh इज इक्वल्स टू, ठीक, m का स्क्वायर m स्क्वायर, u का स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, सही है। अब बताओ एक m से एक m जाएगा, ये वाला m इधर डिवाइड करेगा, और ये 2, तो ये आ जाएगा 2gh म्यू, और ये वाला m यहां आ गया, इज इक्वल्स टू
ये इधर मल्टीप्लाई किया, सो 2GH म्यू, m इधर डिवाइड करेगा, सामने बचेगा u स्क्वायर, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ले लोगे यहाँ पर, खत्म। चेक कर लो, h क्वेश्चन में दिया है, g आपको पता रहता है, म्यू m ये रहा, म्यू का वैल्यू ये रहा, उतना साइड में दिखा देना, क्या दिक्कत है ना। और स्मॉल m तो पता ही आपको, छोटे वाले ब्लॉक का मास था जो फिसल के आ रहा था, बस आ गया। u क्या है, ये लो भैया, इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूँ, ये u वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से ये कांटेक्ट यहाँ पर जा रहा है, उतर जब कांटेक्ट छोड़ रहा है तो जा रहा है, बात समझ आ रही है। इसी तरीके से एक बार क्या करोगे आप, एक बार क्या करोगे आप, सेम सेकेंड टाइम आप सेम चीज करोगे, क्या, mgh इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इस बार p की जगह क्या यूज करोगे आप, कैपिटल M इंटू वी, ठीक, कैपिटल M इंटू वी अपॉन में 2 म्यू, 2 ये म्यू है यार, है ना। नाउ यहां से v निकाल सकते हो, बताओ कैसे आ जाएगा v, ये इधर जाएगा, इस बार तो m से m नहीं कटेगा, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, सो m जी एच और 2 म्यू इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 म्यू mgh अपॉन में कैपिटल M बराबर v आ गया। तो वेज इतनी वेलोसिटी से खिसक रहा होगा पीछे, ये लो ये v की वैल्यू आ गई, v बराबर 2 mgh म्यू अपॉन में कैपिटल M, ठीक, और म्यू आपने साइड में निकाल के रखा। अब यही सवाल एग्जाम में अगर आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक, बात समझ गए, यही है बस, और क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बताओ यही अगर स्प्रिंग का सवाल दे दे ऐसा ही, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, टोटल एनर्जी की जगह वो रख देना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देगी, ठीक है ना। जैसे कि सवाल देखिए, सवाल मान लो ऐसा दे दिया, क्या, स्प्रिंग इज इनिशियली कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज initially compressed by x naught when spring नहीं string, when string, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में अंतर होता है ना, स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, कोई धागा वागा होगा वो बांधा होगा ना, when string connecting block is cut, ठीक, find velocities of both, find velocities of both, सही है। अब चेक कर लो कहानी क्या चल रही है, वो समझ लो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, है ना। नाउ देखो, ये एक सरफेस है इस तरीके से, ये एक ब्लॉक रखा था और ये एक ब्लॉक रखा था, समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, इसको ना येलो कलर से बनाओ पहले, तब समझ में आएगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अब मैं आपको पूरा सिस्टम करके दिखा रहा हूँ, चल क्या रहा है, ध्यान सुनो। अब ये ऐसे था, दूर दूर थे दोनों, ये दूर दूर थे, ठीक, और इसमें स्प्रिंग लगी हुई थी पहले, इसको कंप्रेस करोगे, क्या करोगे, कंप्रेस करो, कितना कंप्रेस करोगे, x नॉट, इसको कंप्रेस करो x नॉट, ये इधर चलाएगा, इसको फिक्स कर दिया मान लो, ये x बराबर 0 से कंप्रेस किया, इसको फिक्स कर लिया मान लो, ये कंप्रेस होकर इधर आ जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ठीक, कितना कंप्रेस कर दिया, x नॉट। अब सुनो, इसके बाद एक धागे से बांध दिया, धागा मैं ब्लू कलर का दिखा रहा हूं, ये ब्लू कलर से धागे से बांध दिया, थ्रेड से, ताकि दोनों रुके रहें, ताकि दोनों रुके रहें। अब सुनो, अब क्या कह रहा है कि कनेक्शन को कट कर दो। अब क्या करेंगे इसके बाद, पूरी कहानी देखिएगा भाई क्या चल रहा है। अब इसके बाद क्या किया, कनेक्शन को कट कर रहे हैं, कनेक्शन को कट मतलब इस धागे को काट दोगे, धागे ने रोक के रखा था, जैसे धागा काटोगे तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ये भागेगा। अब सुनो, यहां पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है बताओ, यहां पर इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के, जहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के एक्स नॉट स्क्वायर, जितना कंप्रेस किया रहता है ना, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और यही सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी, यानी कि ई फाइनल की जगह आप यही लिखोगे। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे फॉर्मूला कहां से है भैया, वर्क एनर्जी से है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे एक्स नॉट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। नाउ अब जैसे इसको कट करोगे क्या होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ठीक, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है वो क्या करेगी, वर्क करेगी, है ना, और दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी दे देगी।
तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से कहानी होगी। अब ये देखिए मास वास दिया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ मास दिया है M1 M2, मास दिया M1 M2, इसका मास दिया है M1, इसका मास दिया है M2। एग्जाम में तो न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के आएगा, आपको तो जस्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मान लो M2 भागा V2 वेलोसिटी से इधर, और M1 भागा V1 वेलोसिटी से। अब नो एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल इन द हॉरिजॉन्टल इन द अलोंग द x एक्सेस। x एक्सेस में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, तो मोमेंटम x एक्सेस में कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम x एक्सेस में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, पहले सिस्टम रेस्ट पे था तो जीरो जीरो करके सब क्या आएगा, मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, ये इधर जाएगा M2 V2 से, मोमेंटम से M2 V2, और ये इधर जाएगा M1 V1 से। भाई इसका मोमेंटम इसका मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी क्या हो जाएगा। और ये आया कहां से, वो बार बार मैंने पीछे करके दिखाया, M1 V1 बराबर M2 V2। कहां से आया, जिसको नहीं पता भाई देख लो, जब बॉम्ब फटा था तो करा था। यहाँ पे देखो, ये देखो कितनी बार करके दिखाया। P इनिशियल जीरो, स्प्रिंग का भी P इनिशियल जीरो भाई, पूरे सिस्टम का रुका हुआ था सारा सिस्टम। तो P फाइनल निकाल लोगे तो ऐसा ही था, ऐसा ही आ जाएगा M1 V1 आई कैप, और M2 V2 माइनस में रख देंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में, जो पॉजिटिव एक्स में प्लस में और जो नेगेटिव एक्स में माइनस में, इज इक्वल टू जीरो। तो आई कैप हटा दोगे, M1 V1 बराबर M2 V2 आ जाएगा। ठीक, ओके नाउ, तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक, और इसी को तुम P मानते थे कि नहीं बताओ। जितना मोमेंटम इसने इधर गेन किया P, उतना ही इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। अब इसके बाद क्या करते थे तुम, इसके बाद एनर्जी वाला इक्वेशन लगाओगे। ठीक, एनर्जी वाला इक्वेशन E फाइनल बराबर क्या पढ़े थे, P स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। म्यू क्या होता था तुम्हारा बताओ, M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 रिड्यूस मास। ठीक, जिसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि M1 M2 एग्जाम में दिया रहेगा, जो कि अभी नहीं दिया है तो ऐसे निकाल के छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या करेंगे, अच्छा E फाइनल की जगह क्या रखोगे, जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी थी, जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी थी उसी से तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मिली होगी तभी इक्वेशन आई होगी। ठीक, सो ध्यान से चेक करो एक बार, यहां ये जो फाइनल एनर्जी है ना, यही क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसी से दोनों काइनेटिक मिली होगी। सही है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, P को हम कितना चूज करेंगे, एक बार M1 V1, तो P की जगह क्या रखोगे, M1 V1 का स्क्वायर। ठीक, और एक बार P की जगह क्या रखोगे आप, M2 V2। ठीक है यार, एक चीज दिखा देता हूँ, नहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रुक जाओ। वैसे कुछ दिखाने वाली चीज है नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एनर्जी जो आएगी फाइनल है ना, हाफ M1 V1 का स्क्वायर और प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर। और ये जो एनर्जी मिली ये कहां से मिली, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वही तो टोटल एनर्जी का सोर्स था इस बार। जैसे बॉम्ब में केमिकल एनर्जी थी, और पीछे जो अभी वेज वाला क्वेश्चन दिखा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक के पास। तो यहां इस बार स्प्रिंग दे रहा है, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिल जाएगा। ठीक, कोई भी एनर्जी के लॉसेस नहीं है नाउ। तो क्या करोगे, एक बार हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार P की जगह हम रखेंगे M1 V1 और अपॉन में 2 म्यू। बस अब तो आप समझदार हो। क्यों भाई, म्यू निकाल लिया है, क्या यहाँ से V1 नहीं निकाल पाओगे, बताओ, सब कुछ तो पता है, सब कुछ तो पता है भाई। क्या हो जाएगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में, हाफ के एक्स नॉट, ये 2 म्यू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा इसमें, 2 म्यू इज इक्वल्स टू M1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। सही है, नाउ M1 स्क्वायर इधर आके डिवाइड कर देगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा तो आएगा आपके पास क्या, के एक्स नॉट म्यू और अपॉन में M1 का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल्स टू V1 और यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, सो V1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स नॉट म्यू, और नीचे M1 का स्क्वायर रूट, M1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा M1। ये लो भाई, क्या दिक्कत हो गई, और म्यू तुम निकाल के बैठे हो, ये म्यू लिखा भैया, सावधान रहिएगा। यानी कि इतनी वेलोसिटी से मास M1 वाला इधर भागेगा, और V2 निकाल लो इसी तरीके से, तो V2 की भैया सेम कैलकुलेशन आएगी, V2 की सेम कैलकुलेशन आएगी, बस यहाँ पे M2 हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा, करके देख लीजिएगा। ठीक, देख लो देख लो। अब हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में, किसमें, हाफ
के एक्स नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी बराबर पी का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। ठीक, और म्यू आप पहले निकाल चुके हैं, म्यू है भैया, म्यू है, म्यू है, म्यू है। इस बार हम दूसरे ब्लॉक के लिए पी की जगह m2v2 रख देंगे। सो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और 2 म्यू आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, और पी की जगह क्या रखोगे, m2v2, तो दोनों पे स्क्वायर लगा होगा, क्योंकि m2v2 रखोगे पी की जगह और पी पे स्क्वायर लगा, दोनों पे स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 से 2 आपका चला गया, तो कितना आ जाएगा बताओ, m2 स्क्वायर नीचे, तो v2 बराबर आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स नॉट। यार एक चीज और है, एक्स नॉट के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, पीछे ठीक कर लेना, ये भी एक्स नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा m2 और k इंटू म्यू। सही है, ऐसा कुछ सही है यार, चेक कर लो ना, k इंटू म्यू, ठीक है। ठीक, पीछे भी ठीक कर लो, एक्स नॉट के ऊपर स्क्वायर है ना, वो बाहर आ जाएगा, ये इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा क्या, एक्स नॉट अपॉन m1 रूट ओवर k इंटू म्यू, और म्यू तुम निकाल के बैठे हो, ये आ गई v1 वेलोसिटी। ठीक, और ये आ गई v2 वेलोसिटी। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो सेंटर ऑफ मास वाला काम हमारा खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास से हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए।